Very good morning, dear students. Today I am going to tell you about the topic 2.3 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. आज हम टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ेंगे बच्चे. तो इसके लिए सबसे पहले इसका सबसे इजी मेथड होता है बच्चे, जिससे कि आपको ये इसकी टाइप्स और आगे सब टाइप्स भी याद हो जाएंगी. आपने क्या करना है कि इनकी टोटल टाइप्स लिखनी है. नंबर 1 यू हैव टू राइट बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ बिजनेस and then based on the use of technology. This is number 1. Okay, and number 1 is further subdivided into कि अगर हम एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस की टाइप पे डिवाइड करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल 3 टाइप्स के एंटरप्रेन्योर्स आते हैं. ये फर्स्ट की आगे सब टाइप्स हैं. ये आप फ्लो चार्ट सबसे पहले लर्न करेंगे. जब आप ये लर्न कर लेंगे बच्चे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा सारा. नंबर 2 जो है कि हमने टेक्नोलॉजी के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स को कितनी सब टाइप्स हैं, 2 हैं. एक तो टेक्निकल होते हैं एंटरप्रेन्योर्स और एक होते हैं नॉन टेक्निकल. थर्ड वन आ जाएगा बेस्ड ऑन ओनरशिप. ओनरशिप के बेसिस पे भी हमने एंटरप्रेन्योर्स को 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइवेट, स्टेट और जॉइंट. ऐसे ही बेस्ड ऑन जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर फर्दर आपका ये नंबर 4 है, तो इसका आता है मेल और मेन और विमेन. एंड देन नंबर 5 बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एंटरप्राइज, कि कितनी क्या साइज़ है, इसके बेसिस पे आ जाएगा स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल. फर्दर 3 टाइप्स हैं इसकी. एंड लास्ट वन 6 बेस्ड ऑन क्लैरेंस डेनहॉल्फ क्लासिफिकेशन. डेनहॉल्फ ने इसको क्लासीफाई किया हुआ है कितनी टाइप्स में, 4 टाइप्स में. पहला आ जाते हैं इनोवेटिव, देन आते हैं इमिटेटिव और थर्ड वन फैबियन और नंबर 4 वन इज़ ड्रोन. तो हमने सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाना है. इसको आपको लर्न करने का एक मेथड बता रही हूँ. जैसे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर लिखेंगे और इसके 6 हैं, हमने 6 बेसिस पे इसको आगे डिवाइड करना और फिर इनकी आगे टाइप्स हैं. फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन द फर्स्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बिजनेस. अगर हमने बिजनेस के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स को डिवाइड करना है बच्चे, तो इसमें हमारा आ जाएगा सबसे पहले ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है बच्चे. नाउ व्हाट आर ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स? दे अंडरटेक द एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग. ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बेटा जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करते हैं. ये ऐसे दे डू नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स बट प्रोक्यूर द फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड देन सेल देम दीज टू द एंड यूज़र्स. ये खुद नहीं बनाते हैं प्रोडक्ट्स को, बल्कि क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बने हुए होते हैं उनको खरीदते हैं और फिर आगे डायरेक्ट यूज़र्स को बेचते हैं. ठीक है बेटा. तो ये आगे ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स. नंबर 2 होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स. मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स को. दे आइडेंटिफाई, सबसे पहले वो देखेंगे कस्टमर की क्या नीड है बेटा, है ना. कस्टमर्स को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कैसा चाहिए, वो एक्सप्लोर करते हैं उसको और उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं. और जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको फिनिश प्रोडक्ट की शेप दे देते हैं ना और फिर बेचते हैं आगे. तो इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स. देन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स. एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस के रिलेटेड कोई भी काम करते हैं. ठीक है. जैसे कि दे में कवर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे कि कल्टीवेशन हो गया, फसल को पैदा करना, फिर उनकी मार्केटिंग करना, फिर उसके बाद इरिगेशन, मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, कोई भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी बिजनेस करेंगे वो उनको हम एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं. ये फर्स्ट टाइप थी और आगे इसकी 3 सब टाइप्स हैं. नंबर 2 हम जाते हैं बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी जैसे कि नाम बता रहा है, एक तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं, एक नॉन टेक्निकल. टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं बच्चे जिनको पूरी टेक्निकल नॉलेज होती है और वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मतलब नए नए तरीके, इनोवेटिव मेथड्स को वो यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में. ठीक है. और नॉन टेक्निकल होते हैं जो कि एंटरप्राइज रस्ट ये जितनी भी होती हैं वो अपने एंटरप्राइज जो होती है नॉन टेक्निकल वे में रन करते हैं, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है.
वो पुराने ही अपने मेथड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा और इसमें नहीं होगा, ठीक है। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी को दे वर्क इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर थर्ड वन हम लेते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप। अब ओनरशिप होता है मालिकाना हक, ठीक है। इसमें हमने 3 में इनको डिवाइड किया है। एक तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फिर स्टेट होते हैं और जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर में वो लोग होते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि एंटरप्राइज जो होते हैं वो इंडिविजुअली रन करते हैं, उनकी अपनी एंटरप्राइज होती है और वो सोल ओनर होते हैं। सोल मतलब अकेले ही ओनर होते हैं एंटरप्राइज के, ठीक है। और प्रॉफिट भी उनका होता है और अगर लॉस होगा वो भी उनको बेयर करना पड़ता है। ये होते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है बेटा। फिर हम स्टेट एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं। स्टेट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं बेटा, दे आर रन बाय द स्टेट। स्टेट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं ये, इसीलिए इनको स्टेट एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, ओके। फिर आते हैं जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स। ये जॉइंटली होता है एक इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। जॉइंट एंटरप्रेन्योर जो होता है कि एक व्हेन एन एंटरप्राइज इज रन जॉइंटली बाय एन इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट, मतलब एक इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों इकट्ठे मिलके जब कोई भी प्राइज को रन करते हैं उसको हम जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। और इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहा जाता है। इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्या बोलते हैं? PPP, ट्रिपल P, ये देखो लिखा हुआ है ना PPP। और इस PP की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? PP की फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझ आया आपको? अब हम फोर्थ वन में है बेस्ड ऑन द जेंडर। अब जेंडर तो आपको पता ही है, इसमें या तो मैन एंटरप्रेन्योर्स होंगे या वुमेन। आजकल मैन जो हैं उनके साथ साथ वुमेन भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। और जैसे कि आपको पता ही है औरतें भी अब आदमियों के बराबर ही चल रही हैं। तो मैन एंटरप्रेन्योर में हम लिखेंगे कि द बिजनेस विच इज़ रन और ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैन। पूरी तरह से जो आदमी कंट्रोल में करते हैं, रन करते हैं, उसको हम मैन एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। और वुमेन एंटरप्रेन्योर में बच्चे हमने लिखना है कि एक ऐसी एंटरप्राइज जिसकी ओनर वुमेन होती है, ठीक है। और उसका कम से कम भी उसमें हैविंग ए मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51% ऑफ द कैपिटल और गिविंग एटलीस्ट 51% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द एंटरप्राइज। जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं उनको अपनी जो एंटरप्राइज होती है उसमें उन्होंने कम से कम 51% जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो विमेन को ही देनी होती है, ठीक है। इससे जो वुमेन होती हैं वो क्या होती है, दूसरी वुमेन को भी क्या करती है बच्चे? एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, काम दे सकती है, ठीक है। तो लास्ट टाइप है लास्ट नहीं है, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइज के साइज, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है प्लांट या मशीनरी में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है? 1 करोड़, ठीक है। ₹1 करोड़ उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स। अगर मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 1 करोड़ से ऊपर की जाती है, ठीक है। 1 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे। स्मॉल स्केल में 1 करोड़ तक, मीडियम में 1 से 5 करोड़ के बीच बीच, और लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो किसी भी प्लांट और मशीनरी में 5 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोर देन 5 करोड़, ठीक है, मोर देन 5 करोड़। इसमें बिटवीन 1 to 5। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल में अप टू 1 करोड़, मीडियम में फ्रॉम 1 to 5 करोड़ एंड लार्ज स्केल में अबव 5 करोड़। अब है बेस्ड ऑन क्लेरेंस डेनहॉल्फ क्लासिफिकेशन। ये लास्ट टाइप है हमारी क्लासिफिकेशन की। इसमें आ जाएगा सबसे पहले इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं बेटा जो नए गुड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं। दे डिस्कवर समथिंग न्यू इन द मार्केट। और जो भी नई चीज़ होती है उसकी तरफ कस्टमर्स की ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, उनको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी नई यूज़ होती है। ऑब्वियसली जो पुरानी चीज़ होगी उसको कस्टमर उसकी तरफ नहीं होगा, वो पहले से ही होगी। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दोज हु इंट्रोड्यूसेस न्यू गुड्स और न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट।
ठीक है बच्चे। और उसके बाद हम लेते हैं इमिटेटिव। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं बेटा? जो कि इनोवेशंस को क्या करते हैं? The entrepreneurs who readily adopt innovations inaugurated by the innovating entrepreneurs. ये they do not make innovation. ये जो होते हैं ना बेटा, ये दूसरों की नकल करते हैं। इमिटेट होता है दूसरी की जैसी चीज़ की नकल करना। ये मतलब खुद नई चीज़ नहीं बनाते हैं। They do not make innovation themselves. लेकिन अगर किसी ने अच्छी चीज़ बनाई होगी उसकी नकल करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। और ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए, उन एंटरप्रेन्योर फॉर द अंडर डेवलप्ड रीजन्स। सच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द अंडर डेवलप्ड रीजन्स, जहाँ पर डेवलपमेंट कम होगी। ठीक है, वहाँ पर ये इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये कामयाब होते हैं। ठीक है, ताकि उस रीजन की डेवलपमेंट हो जाए। अब आ गया फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बेटा जो कि क्या करते हैं? दे इमिटेट ओनली व्हेन इट बिकम्स परफेक्टली क्लियर दैट फेलियर टू अडॉप्ट चेंजेस वुड रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ द। ये वो होते हैं बच्चे जो ये सोचते हैं कि मतलब ये तभी कोई चेंज एक्सेप्ट करते हैं जब तक इनको ये लगता है कि अगर वो ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस पूरा फ्लॉप हो जाएगा। नहीं तो ये नहीं करते हैं कुछ भी। ये जो होते हैं ये इनोवेशंस को तभी अडॉप्ट करते हैं जब क्या होता है? जब इनको मजबूरी लगती है। मजबूरी किस चीज़ की? कि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये नहीं अडॉप्ट करूँगा नया तरीका या इनोवेशन तो मेरा बिज़नेस जो है बिल्कुल फेल हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा। नहीं तो ये कोई चेंज लाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ इस डर से ही ये चेंज लाते हैं। ओके बच्चे, इनको कहते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं हु रिफ्यूज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस इन देयर एंटरप्राइज इवन इफ दे में सफ़र लॉसेस। ये क्या करते हैं बच्चे? ये चेंज लाना ही नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं। अगर उनको लॉस होगा भी, ये कहते हैं कि हमें नुकसान हो जाए लेकिन हमने जो काम करना है वैसा ही करेंगे, हमने कोई नई चेंज नहीं लानी है। समझ आया बच्चे? ये है ये आपकी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है। इसके अलावा भी इन्होंने बताया हुआ नीचे कि फॉलोइंग आर some more types of entrepreneurs which are listed by some। कुछ बिहेवियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने और भी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताया है, पर आप उतना भी करेंगे। ये आपको अच्छी तरह से ये पढ़ना है बच्चे। इमिटेटिव कौन होते हैं, फेबियन कौन होते हैं, ड्रोन, क्योंकि ये आपको मल्टीपल चॉइस में भी आता है या ऐसे शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं, सिंगल। ठीक है। अब है, अगर हम बिहेवियर के अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योर्स को करेंगे सिलेक्ट तो सबसे पहले आ जाएगा सोलो ऑपरेटर्स। सोलो ऑपरेटर्स वो होते हैं बच्चे जो कि अकेले बिजनेस करना पसंद करते हैं। ठीक है। और अगर इनको कोई ज़रूरत भी पड़ेगी ये एक या आधा मतलब few एम्प्लॉय रखना पसंद करेंगे, ज़्यादा लोगों को नहीं पसंद करेंगे। ये चाहते हैं कि ये बिज़नेस अकेले ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हेल्पर रख लेंगे अपने साथ। इसलिए इनको सोलो का मतलब होता है सिंगल, अकेले ही ये बिज़नेस ऑपरेट करना पसंद करते हैं। फिर आएगा एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो क्या करते हैं? एक जॉइंट वेंचर में बिज़नेस खोलते हैं। ठीक है। जॉइंट वेंचर में मतलब 2 या 3 फ्रेंड्स मिलके कोई बिज़नेस खोलेंगे और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और ये लोग जो है ये बिज़नेस में पैसा भी शेयर करके लगाते हैं इक्वली, लेकिन बट डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी आर कॉल्ड सिंपली पार्टनर्स। अब इसमें भी बेटा डिफरेंस है, एक एक्टिव पार्टनर्स है, एक खाली पार्टनर्स होता है। ये नीचे दिया है पार्टनर्स। जो एक्टिव पार्टनर्स हैं वो बिज़नेस में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, पर कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं बेटा जो सिर्फ पैसा लगाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, उनको खाली हम पार्टनर्स ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती। हाँ, उन्होंने पैसा लगाया होता है बिज़नेस में, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है, पार्टनर्स और एक्टिव पार्टनर्स में। फिर हम ले लेते हैं इन्वेंटर्स। इन्वेंटर्स होते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो क्या करते हैं बेटा, जो इन्वेंट करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को।
जिनको अच्छा लगता है बिज़नेस में कंपटीशन में आना, नई नई इन्वेंशंस करना, और इनका मेन इंटरेस्ट ही किस में होता है, रिसर्च और इनोवेटिव एक्टिविटीज़ में। तो ये इन्वेंटर्स की कैटेगरी आती है, जो कि आपको पता ही है इनोवेशन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में एक मेन वो है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दैन चैलेंजर्स बड़े कम होते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो चैलेंज लेना एक्सेप्ट करते हैं, और चैलेंजेस को ये नहीं है कि डर के भागेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, उनको चैलेंजेस लेने अच्छे लगते हैं, और एंड दे ऑलवेज लाइक टू लुक फॉर न्यू चैलेंजेस इन लाइफ। ठीक है। बायर्स ऐसे होते हैं बेटा, ये एंटरप्रेन्योर्स हु डू नॉट लाइक टू बियर मच रिस्क। ये इस टाइप बायर्स जो होते हैं उनको ना नुकसान मतलब रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता है, वो रिस्क जहाँ भी होगा वहाँ पर पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। और इसलिए रिस्क को कम से कम हो, इसके लिए दे रिड्यूस रिस्क इन्वॉल्व इन सेटिंग अप ए न्यू एंटरप्राइज, दे लाइक टू बाय द ऑन गोइंग वन। और ये कभी भी नया बिजनेस जो नया एंटरप्राइज जो है वो नहीं खरीदना चाहेंगे। इनको लगता है मे बी काम चले नहीं चले, इसलिए मैंने नया काम या नई एंटरप्राइज कोई नहीं खोलनी। जो ऑलरेडी चलता हुआ काम है अगर वो कोई बेच रहा है उसके साथ ये काम करना प्रेफर करेंगे या उसको ख़रीदना प्रेफर करेंगे। इनको बायर्स कहते हैं कि मतलब चलता हुआ बिजनेस खरीदेंगे। ठीक है, अपना नहीं स्टार्ट करेंगे नया। लाइफ टाइमर्स, ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो दे टेक बिजनेस एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स, वो बिजनेस के बिना सर्वाइव ही नहीं करते हैं। लाइफ टाइमर्स होते हैं जिनको क्या अच्छा लगता है बेटा, जो कहते हैं कि ये जैसे खाना पीना सोना सांस लेना ये हमारे मतलब की लाइफ है, वैसे ही बिजनेस भी हमारी लाइफ है। और ये जो लोग होते हैं इनका फैमिली बिजनेसेस होते हैं ज़्यादातर, मतलब इनके जैसे 4 फादर्स हैं वो भी बिजनेसमैन होंगे, आगे बच्चे भी बिजनेसमैन होंगे, इनके आगे बच्चे भी, तो ये जो हैं उस कैटेगरी में आते हैं लाइफ टाइमर्स। लाइफ टाइम ये लोग बिजनेस करते हैं। समझ आया बच्चे? तो ये मैंने आज आपको टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स करवाया है। ये चैप्टर 2 है हमारा और टॉपिक 2.3 है। तो इसको बेटा सबसे पहले आपने फ्लो चार्ट बनाना। ठीक है, ये ऐसे आप किसी भी तरीके से बनाओ जैसे आपको ईजिली हो जाए, फिर इसको लर्न करके एक बार आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे, अपने आप पर ही पॉइंट्स अपने दिमाग में आपको रखने। ठीक है बच्चे? थैंक यू बच्चे एंड हैव ए नाइस डे।